वेलकम बैक मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब बायोलॉजी क्लासेस में। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आप लोग का प्यार बना रहे। मैं अपने सभी शिक्षकों का चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्रोमोसोम की कुछ पार्ट्स छूटे हुए थे, उसको मैं आज कंप्लीट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्रोमोसोम का हिस्ट्री, और दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था क्रोमोसोम का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम का प्रकार, यानी कहा जाए तो काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम एक नहीं पूरे 14 यानी कि 14 टाइप का क्रोमोसोम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये 14 तरह के क्रोमोसोम कौन कौन से हैं इस पे पढ़ेंगे हम लोग। बड़ा अच्छा मजा आने वाला है। बट बच्चों आपसे एक बात ये कहना था कि आप इस वीडियो में ना अंतिम तक जुड़े रहें, तब तो आप 14 प्रकार के क्रोमोसोम को जान पाइएगा। और जानना ही नहीं है, इस लेक्चर्स को पूरा सुनने के बाद, देखने के बाद करना क्या है, इन सब बातों को कॉपी में राइट नाउ करना है। ओके बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 14 तरह के क्रोमोसोम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम, कोई भी जो क्रोमोसोम है तो उस क्रोमोसोम का 2 पार्ट होता है। ओके बच्चों, ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम का 2 पार्ट है ना, 2 भाग आप कर लीजिए। आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर में एक आर्म है, एक नीचे में आर्म है, लेकिन दोनों आर्म, दोनों जो भुजाएं हैं इस क्रोमोसोम का एक पॉइंट पे, एक जगह पे जुड़ा हुआ है। तो जिस जगह पे जुड़ा हुआ है उस पॉइंट का नाम है सेंट्रोमियर। बोलो डियर, इसका क्या नाम है? सेंट्रोमियर। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये सेंट्रोमियर जो है ये एक पोजीशन है जहां पे क्रोमोसोम का आर्म जुड़ता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रोमियर के बेसिस पे, है ना। इसको आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ओके बच्चों, या सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या काइनेटोकोर, ये एक नया वर्ड है, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों इस सेंट्रोमियर या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, on the basis of centromere the chromosome are may be classified into 5 groups। ओके ना, मैंने कहा कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि देखिए आप लोग डायग्रामेटिकली देख रहे तो मजा आ जाएगा। अगर सेंट्रोमियर नहीं है, बहुत बढ़िया बात, अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो उस क्रोमोसोम को कहेंगे एसेंट्रिक। क्या कहेंगे बच्चों? एसेंट्रिक। पहला क्रोमोसोम हो गया। दूसरा, ऐसा क्रोमोसोम या दोज क्रोमोसोम हैव अ सेंट्रोमियर इन द टर्मिनल पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के सबसे किनारे पर है ना, तो अगर हम दूसरी की बात करें तो जो दूसरा होगा वो, उसका नाम है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, ओके ना। तो दूसरा जो मैं पार्ट बताया वो है एक्रोसेंट्रिक, पहला एसेंट्रिक। तीसरा जो मैं बातें करने जा रहा हूं उसका नाम है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक, ओके बच्चों। और जो चौथी जो बात बताने जा रहा हूं उसका नाम है सबमेटासेंट्रिक। सबमेटासेंट्रिक, ओके बच्चों। और जो 5वां नंबर पर है उसका नाम है मेटासेंट्रिक। तो ये 5 प्रकार के मैंने अभी क्रोमोसोम बताया ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों सेंट्रोमियर। क्लियर बच्चों? तो ये याद रखना है कि ये क्या है, एसेंट्रिक या फिर टेलोसेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। इसको बड़ा आसानी से समझ लो डायग्रामेटिकली। अगर क्रोमोसोम में, मैं यहाँ फोटो बना रहा हूँ, अगर ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का सेंट्रोमियर नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का सेंट्रोमियर नहीं है तो दैट इज एसेंट्रिक, यानी सेंट्रोमियर अब्सेंट है। ओके, पहला हो गया। दूसरा एक्रोसेंट्रिक, ये बड़ा ही आसान है। इस क्रोमोसोम में आप देखिएगा तो ये क्रोमोसोम का एक पार्ट है,
और एक ये दूसरा पार्ट है। ये दोनों पार्ट के बीच में आपको सेंट्रोमियर दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको मैं सेंट्रोमियर बना दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे सेंट्रोमियर। तो इसमें आपने देखा कि एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट बड़ा है ना। तो ये एक्रोसेंट्रिक में, और टेलोसेंट्रिक का तो सवाल ही अलग है बालक, है ना। टेलोसेंट्रिक में बेचारा सेंट्रोमियर क्या कर गया है, टेला गया है। टेला गया बोले तो टर्मिनल पॉइंट पे चला गया। अगर टेलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है अगर वो टर्मिनल पॉइंट पे चला गया है तो है टेलोसेंट्रिक। और दूसरा जो बच्चों वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में एक जो है लार्ज आर्म है और एक जो है स्मॉल आर्म है। दोनों भुजाएं छोटी छोटी है, एक बड़ी भुजाएं है एक छोटी भुजाएं है, बट एक ज्यादा छोटा नहीं है। इसमें देख रहे हैं, इसमें ज्यादा छोटा था, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो सेंट्रोमियर ही एब्सेंट है। तो बच्चों सेंट्रोमियर नहीं रहेगा तो एसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर है लेकिन पार्ट छोटा है एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर एकदम किनारे है तो टेलोसेंट्रिक। और सेंट्रोमियर है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है बट बच्चों उसका पार्ट एक छोटा एक बड़ा है। अगर बच्चों मेटासेंट्रिक की मैं बात करूं तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो इसमें आप बातों को देखिएगा तो लगभग जो दोनों जो क्रोमोसोम का जो पार्ट था वो लगभग इक्वल पार्ट में है ना। तो अगर इसका आर्म अगर इक्वल हो तो इस तरह के सेंट्रोमियर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चों, एसेंट्रिक। तो बच्चों ये याद रखना है कि हम लोगों ने क्या बातें किया कि अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो हम क्या नाम देंगे, एसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर है लेकिन एकदम टर्मिनल पॉइंट पे है तो टेलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर है लेकिन एक पार्ट बहुत ही छोटा एक बड़ा है एक्रोसेंट्रिक। दूसरा अगर सेंट्रोमियर है लेकिन दोनों पार्ट अनइक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। बट बच्चों क्रोमोसोम का पार्ट एकदम इक्वल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। ओके बच्चों, तो ये चीजें हम लोगों ने देखा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा और जाना सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को 5 प्रकार का। तो बता दो बच्चों 14 में से 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को 9 और पढ़ना है। बड़ा अच्छा लगेगा और इस वीडियो में आप जुड़े रहें। देखते हैं 9 और कौन कौन से हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो ले लीजिए, आगे मैं बातों को विशेष करता हूँ। ओके बच्चों, गुड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और क्या पढ़ा बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो 5 तरह का तो क्रोमोसोम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हम बच्चों बताने जा रहे हैं दूसरी बात है। तो दूसरा बात क्या है बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैरेक्टर एंड सेक्स कैरेक्टर, है ना, या सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अगर बॉडी का जो कैरेक्टर जैसे नोज है तो नोज लड़का में भी होता है लड़की में भी होता है, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पे और बॉडी के कैरेक्टर के बेसिस पे अगर हम बातें करें तो वो बातें क्या होगी, क्रोमोसोम 2 प्रकार का होगा, है ना। तो वो कौन कौन है सर, तो अगर मैं बात करूं एक का नाम हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा का नाम हो जाएगा आउटोसोम, आउटोसोम। ओके बच्चों, तो हम लोग अभी जो फिर 2 तरह के क्रोमोसोम पढ़े, कौन कौन, सेक्स क्रोमोसोम पढ़ा और आउटोसोम पढ़ा। तो ये आउटोसोम है क्या, तो आउटोसोम रिस्पॉन्सिबल है सोमैटिक कैरेक्टर के लिए, सोमैटिक कैरेक्टर, है ना। तो जो सोमैटिक कैरेक्टर है, जो शारीरिक गुण है, उस शारीरिक गुणों के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो वो है सोमैटिक बंद नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा बातों को। ये ऑटोसोम के बारे में, ठीक है ना, अच्छा से रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो बड़ा अच्छे तरीके से देख ले, बड़ा अच्छा रहेगा। तो ऑटोसोम, तो ऑटोसोम सोमैटिक कैरेक्टर के लिए जिम्मेवार है। और सेक्स क्रोमोसोम को बच्चों एक और नाम से जानते हैं, जानते हैं किस नाम से, एलोसोम, एलोसोम। ओके,
तो इसे आप एलोसोम भी कह सकते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल में XY और फीमेल के लिए XX, ये दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मेल में XY और फीमेल में XX। तो ये जो क्रोमोसोम है सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण के लिए कि लड़का है या लड़की, वो बात का पता लगाते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम से। और सोमैटिक कैरेक्टर जैसे नाक का डिजाइनिंग है, हाथों का बनावट है, बाल का स्टाइलिंग है, तो ये सब चीजों के लिए बच्चों कौन जिम्मेवार है? ऑटोसोम। तो अभी हम लोगों ने 7 क्रोमोसोम पढ़ लिया। पहला हम लोगों ने पढ़ा एसेंट्रिक, फिर पढ़ा एक्रोसेंट्रिक, फिर पढ़ा टेलोसेंट्रिक, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक 5 हो गया। और अभी पढ़ा सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोसोम। देखो बच्चों, इस तरीके का अगर साइन बना रहे तो आपको समझना चाहिए कि सर किसके बारे में बताए थे? मेल। और इस तरह का साइन बना रहे तो आपको समझना चाहिए कि सर ने किसके बारे में बताया था? फीमेल। तो ये चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, इसको आप याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात। तो मैंने अभी 2 तरह की बातें और बता दिया। अब दूसरी जो मैं बातें करने जा रहा हूँ पोलवाइटी के बेसिस पे, पोलवाइटी के बेसिस पे क्रोमोसोम है ना। ये पोलवाइटी क्या होता है सर? पोलवाइटी है ना, ये पोलवाइटी क्या होता है? ओके, तो हम लोग पोलवाइटी के बेसिस पे पढ़ेंगे और बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ये पोलवाइटी क्या होता है आपको याद रखना होगा कि पोलवाइटी क्या होता है। तो पोलवाइटी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या बच्चों? सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर ना? तो ये पोलवाइटी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर एक ही पोलवाइटी है तो एक पोलवाइटी है तो उसे बोलेंगे हैप्लोइड। अगर 2 पोलवाइटी है तो उसे बोलेंगे डायपोलवाइड। तो 2 क्रोमोसोम फिर पढ़ लिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पोलवाइटी। पोलवाइटी बोले तो सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब मेरे अंदर 2 सेट है, एक पापा का सेट, एक मम्मी का सेट। एक इन स्पर्म सेल से आया और एक इन ओवम सेल से आया। तो ये 2 तरह का सेल आया बच्चों, और ये दोनों तरह का सेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक पोलवाइटी हो तो उसे क्या कहेंगे? हैप्लोइड क्रोमोसोम। अगर 2 पोलवाइटी है तो डायपोलवाइड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हमने 5 पहले पढ़ा था, 2 ऊपर पढ़ा और 2 यहाँ पे, टोटल हो गया 9 क्रोमोसोम। ओके बच्चों, अभी और सुन लो, थोड़ा सा एक और मजा आने वाला है। हाँ, यहाँ पे एक मैं नया टर्म चिपका रहा हूँ जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ना आप अच्छे से देख लें तो नीट में 2 क्वेश्चन तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आप कल के डेट में कैपिटल डी और छोटा सा आर का आप वर्चस्व जमा सकते हैं। ओके ना? तो आप अपने नाम के आगे एक बड़ा डी एक छोटा आर जरूर लगा लें, ये मेरा आशीर्वाद है। आप तरक्की करें इन ही बातों को लेकर के। तो बच्चों देखिए, ये हैप्लोइड को ना आप एक और नाम दे सकते हैं, जीनोम। ओके ना? जीनोम। ओके, जीनोम नाम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोगों में ना 2 तरह का जीनोम होता है, एक मैटरनल जीनोम होता है, एक पैटर्नल जीनोम होता है ना, यानी कि 2 एन है। आज सर ये जो डायपोलवाइड है इसको क्या बोलेंगे सर? तो बच्चों इसको बोलते हैं आइडोग्राम। क्या बोलेंगे? आइडोग्राम। आइडोग्राम, ठीक है ना? तो इसको आप ये आइडोग्राम याद रखें, आइडोग्राम। तो ये आइडोग्राम क्या है सर? आइडोग्राम, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये आइडोग्राम क्या है ना? तो ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखें। थोड़ा सा मैं इसका स्पेलिंग चेक कर रहा था क्या सही है ना? आइडोग्राम। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों कि डायपोलवाइड को क्या बोल सकते हैं? आइडोग्राम। और हैप्लोइड को क्या बोल सकते हैं? जीनोम। तो मैंने अभी तक 9 क्रोमोसोम पढ़ाया। मैंने वादा किया है बच्चों कि 14 क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में, तो वादा किया है तो पूरा करूंगा ही। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। अपने नाम के आगे कैपिटल डी और छोटा आर जरूर लगा लें, एकदम मजा आने वाला है इस लेक्चर में। खैर बच्चों, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं बच्चों कि ये देखिए क्रोमोसोम था, बड़ा अच्छा था क्रोमोसोम, कोई बात नहीं। लेकिन जब सेल में डिहाइड्रेशन होता है, सेल में क्या होता है बच्चों? डिहाइड्रेशन, है ना? डिहाइड्रेशन सारे बच्चे जानते हैं
डिहाइड्रेशन मतलब क्या, यानी सेल का पानी सूख रहा है, सेल का प्रोटोप्लाज्म सूख रहा है। तो सेल के प्रोटोप्लाज्म सूखने के कारण ये क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट कर जाता है, ये क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट कर जाता है। तो जब स्प्लिट कर गया तो इसके अंदर जो डीएनए था, इसके अंदर जो डीएनए था वो भी तो स्प्लिट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक क्रोमोसोम पहले क्या था, तो एक सिंगल था, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ही क्रोमोसोम का ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड, है ना, ठीक है ना। तो इस पार्ट को, एक छोटा सा पार्ट जो है आर्म है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। तो कहना रहे कि क्रोमैटिड क्या है, तो क्रोमैटिड इज अ पार्ट ऑफ अ स्प्लिटेड क्रोमोसोम, ओके ना। टूटे हुए क्रोमोसोम का एक भाग को क्रोमैटिड कहते हैं, और एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड को क्या कहते हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ओके बच्चों। और इस तरह का क्रोमोसोम को, इस तरह का क्रोमोसोम को बच्चों हम लोग अलग नाम से जानते हैं। इस तरह के क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, डयाड क्रोमोसोम, ओके बच्चों, डयाड क्रोमोसोम। तो ये याद रखिएगा, ओके बच्चों। तो डयाड क्रोमोसोम के साथ मैंने अभी आपको 9 नहीं पूरे 10 तरह का क्रोमोसोम पढ़ा दिया। अभी 4 और पढ़ना है बच्चों, इस लेक्चर में बने रहिए, एकदम फाड़ू रहेगा। अभी 4 जो और पढ़ाने वाला हूँ, एकदम लाजवाब, ओके। तो मैंने 10 कौन-कौन पढ़ाया उस पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैंने बताया एसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम का नाम ऑटोसोम। फिर प्लॉइडी के बेसिस पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम और डायप्लॉइड क्रोमोसोम। हैप्लॉइड को जीनोम नाम दिया और डायप्लॉइड को आइडोग्राम नाम दिया, या आइडोसोम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बताया डयाड क्रोमोसोम। कब कहा, जब क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया यानी कि फट गया, तो एक टुकड़ा को बोला क्रोमैटिड और एक ही क्रोमोसोम के दो टुकड़ा को बोला सिस्टर क्रोमैटिड। तो बच्चों मैंने इस लेक्चर में अभी तक 10 मैंने क्रोमोसोम आपको पढ़ाया है। अब आगे चलते इस लेक्चर को बढ़ाते हैं, और अगला 4 जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम पे मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है बच्चों। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ओ माय गॉड, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में हम लोग अभी पढ़ेंगे 4 टाइप्स क्रोमोसोम। 4 तरह की बातें अभी पढ़ेंगे बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में, बड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है लंप ब्रश क्रोमोसोम। क्या नाम है बच्चों? लंप ब्रश क्रोमोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लंप ब्रश क्रोमोसोम। ओह माय गॉड, तो ये लंप ब्रश क्रोमोसोम क्या है सर, इसके बारे में सुनिएगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये लंप ब्रश क्रोमोसोम की जो लंबाई है 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 1000 म्यू। ओ माय गॉड, 800 से 1000 म्यू होता है। अब सोचो कोई इंसान 5 फीट लंबा, ठीक है भाई, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही आदमी 1000 फीट लंबा रहे तो बोले लगता है रे बाबा ये तो राक्षस आ गया, रे जैंट आ गया, ओ माय गॉड। तो यह क्रोमोसोम एक प्रकार का जैंट क्रोमोसोम है, एक प्रकार का बहुत बड़ा क्रोमोसोम है। ओ माय गॉड, सर ये कहाँ होता है, हमारे घर तो है नहीं बच्चा। ये जो लंप ब्रश क्रोमोसोम है, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंडा का जो योक होता है, अंडा में जो पीला वाला भाग है ना उसको योक कहते हैं, तो उसी योक में ये लंप ब्रश क्रोमोसोम पाया जाता है। ओके बच्चा, जिसकी लंबाई कितनी होती है 1000 म्यू। नॉर्मली आप ऐसे समझ लो कि जो आदमी 5 फीट का था वो 1000 फीट का हो गया, तो फीट का तुलना मैंने म्यू से किया है। तो नॉर्मल जो क्रोमोसोम है वो 8 म्यू तक होता है, लेकिन इस क्रोमोसोम की लंबाई 1000 म्यू है। अच्छा, दूसरा वाला सुन लो, दूसरा वाला। तो दूसरा जो क्रोमोसोम है उसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम,
एक बच्चों ये जो पॉलीपेन क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की जो लंबाई होती है ना, अनबिलीवेबल, माय गॉड आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, 2000 म्यू, ओ माय गॉड 2000 म्यू बड़ा होता है ये क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम होता है कहां से? तो ये क्रोमोसोम डिप्टेरा, डिप्टेरा नाम के इंसेक्ट में ये पाया जाता है, ये पॉलीपेन क्रोमोसोम। तो दो स्पेशल मैंने बताया। अब सुन लो एक और, जो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं जिसका नाम है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक इसका दोस्त भी है जिसका नाम है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके बच्चों, तो ये दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोनों को एक ही साथ में समझना बड़ा आसान है। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको आप देख करके बता दीजिएगा कि कौन होमोलोगस है और कौन नॉन होमोलोगस है। देखो बच्चों ये डायग्राम बनाया मैंने एक क्रोमोसोम का, एक ये डायग्राम बनाया मैंने एक क्रोमोसोम का, है ना। तो ये दोनों क्रोमोसोम बना दिया। अगला जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, ये भी एक प्रकार का क्रोमोसोम है और इसका एक दोस्त है, बड़ा बेहतरीन दोस्त है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने देखा कि दोनों लगभग लंबाई दोनों का इक्वल, मान चलो ये भी x ये भी x है। अब यहाँ पे ऐसे समझ लो ये वाला x क्रोमोसोम है और ये वाला y क्रोमोसोम है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देखिए कि एक क्रोमोसोम जिसका कलर एक जैसा था, साइज भी लगभग बराबर है सर, है ना। तो दोज type of chromosome are morphologically and genetically equal. This type of chromosome called homologous chromosome. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? homologous chromosome, जिसका मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली इक्वल है, जिसका बाहरी बनावट और डीएनए का बनावट अगर एक जैसा है उसे क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। और बच्चों वैसा क्रोमोसोम जिसका मॉर्फोलॉजी अलग है, जो दोनों देखने में अलग लगता हो और उसके साथ साथ दोनों का बनावट भी अलग अलग है, एक लंबा है एक छोटा है, तो इस तरह के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे बच्चों? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इस तरह से लेक्चर में, आज के लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या? तो काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, उसमें भी 14 तरह के क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के क्लास में हमने 14 तरह के क्रोमोसोम के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो आपने देख लिया बच्चों कि कितने अच्छे अच्छे क्रोमोसोम हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।